राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधीनगर पुलिस थाने ले जाया गया है दोनों नेताओं को। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से दो छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधीनगर पुलिस थाने लेकर पहुंची है दोनों नेताओं को। राजस्थान विश्वविद्यालय से विधायक अभिमन्यु पुनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों परीक्षा देने के लिए गए हुए थे, उसी समय पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। छात्र अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें हम पहुंचा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। गांधीनगर पुलिस थाने लेकर पहुंची है दोनों नेताओं को पुलिस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से विधायक अभिमन्यु पुनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इन दोनों नेताओं को गांधीनगर पुलिस थाने लेकर पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान विश्वविद्यालय से विधायक अभिमन्यु पुनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधीनगर पुलिस थाने लेकर पहुंची है दोनों नेताओं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। गांधीनगर थाना लेकर पहुंची है पुलिस दोनों नेताओं को। तो गांधीनगर थाना लेकर दोनों नेताओं को पुलिस लेकर पहुंची है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिए गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसकी क्या कुछ वजह है, फिलहाल अभी क्लियर नहीं हो सका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिमन्यु पुनिया जो कि विधायक हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया और साथ ही निर्मल चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी योग किया। इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर व्याख्यात मेहरानगढ़ दुर्ग में योग किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग में योग इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। योग विश्व को शांति का संदेश है। शेखावत ने कहा कि सभी ने एक स्वर में यही संकल्प किया है कि योग से ही काया निरोगी रह सकती है, मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब पूरे विश्व भर में 170 देशों में एक साथ आज योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। आप सबको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए योग का संकल्प हमारे जीवन में उतरे
योग साम्य के लिए, योग संतुलन के लिए, योग शांति के लिए, योग एकाग्रता के लिए हम सब के दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने, ऐसी आप सबको बहुत बहुत। दौसा जिला मुख्यालय सहित जिले भर में 306 जगह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा के गेटोलाभ धाम पर योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के कारण हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। उनकी दूरदृष्टि और उनके विश्व नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन ने योग को पहचाना और उसकी मान्यता दी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र आयोजन नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के कारण हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। उनकी दूरदृष्टि और उनके विश्व नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने योग को पहचाना, उसको मान्यता दी। आज केवल हमारा भारत ही नहीं, भारत के एक एक मोहल्ला गली ही नहीं, बल्कि 180 राष्ट्र आज योग। झुंझुनू में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में जिले प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और जिले के प्रभारी सचिव अविचर चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, युवाओं ने हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक पवन कुमार सैनी ने सभी को योग कराया और अलग अलग योग से तन और मन में होने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में उपयोगी जानकारी भी दी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सभी युवा साथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने इसमें कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं, ताकि जो हमारी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सके। साथ ही दुख संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इसी मंत्र के साथ आज हमने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में योग किया और एक फिटनेस का मैसेज हमने दिया। देखो, जैसे कि मैं एक महिला अधिकारी भी हूँ, वर्किंग भी हूँ, और जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल होती जा रही है उसमें योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर महिला ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे तो उसका पूरा परिवार भी अफेक्ट होता है। तो मेरी विशेषकर महिलाओं से निवेदन है कि वो योग का अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बनाएं। निश्चित ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में इस योग के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जब लिया गया, तब भारत के साथ में सौभाग्य से 175 देशों ने समर्थन किया और योग को मान्यता मिली। और उसके बाद प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ये 11वां अवसर है जब 2025 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशाखापट्टनम में और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जैसलमेर में योग कार्यक्रम, और प्रत्येक जिला मुख्यालय, प्रत्येक विभाग के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक पर इस प्रकार के आयोजन, पंचायत स्तर पर भी आयोजन है। तो निश्चित ही पिछले 11 वर्षों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। इसके कारण से करोड़ों की संख्या में लोग आज की तारीख में योग दिवस पर इकट्ठे होते हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि हमने आज ये संकल्प लिया है कि हम इस योग को महज एक दिन का नहीं। डीडीवाना में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 80,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। इसी के साथ बता दें कि डीडवाना के शीतल कुंड बालाजी मंदिर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से और विशेषकर डीडवाना जिले के सभी वासियों को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने विकसित भारत बनाने के अंदर हमारा भारत का व्यक्ति किस तरह स्वस्थ रहे, और इस योग को जो हमारी प्राचीन संस्कृति से पूरे भारत के अंदर ये संस्कृति में लोग अपने स्वस्थ रहते थे, दिनचर्या में अपना रूटीन था, लोग भूल गए थे, वापस इसको
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाके पूरे विश्व में इसको फैलाया, और नहीं वहाँ फैलाया बल्कि हर साल पूरे भारत के युवाओं के, पूरे व्यक्ति को, सबको जागरूक करते हैं। आज भारत के युवाओं को जिस तरह से स्वस्थ रहने का जो ये मूल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का दिल्ली दौरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने योग किया। नेहरू गार्डन दिल्ली में योग किया है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली के दौरे पर हैं और दोनों ही नेताओं ने नेहरू गार्डन में योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ ने योग किया। नेहरू गार्डन दिल्ली में दोनों नेताओं ने योग किया। तस्वीरें आप देखें, पीसीसी चीफ डोटासरा और टीकाराम जूली योग करते हुए नजर आए। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां शहर की जल निकासी व्यवस्था को बाधित करने पर नगरपालिका बयाना ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। कमल हाउस नाले में अवैध रूप से डाली गई मिट्टी और पत्थरों को जेसीबी मशीनों से हटाया गया। यह कार्रवाई नगरपालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में श्याम सरोवर कॉलोनी क्षेत्र में की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर नगरपालिका के सफाई निरीक्षक, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर दिल्ली रोड पर हनुमान सर्किल से रामगढ़ तक नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते 20 से अधिक हादसे हो चुके हैं। सड़क के बीच में गड्ढे बन चुके हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उद्योग नगर थाना प्रभारी अजीत बरसरा मौके पर स्थिति संभाल रहे हैं। लोहे के एंगल और बैरिकेड्स लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। वहीं स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। निर्धार तरीके से आपको दिख रहा होगा, रोड को बड़े बेतरतीब तरीके से उन्होंने बीच में खोद के रख दिया। अभी कल हमारे 9 एक्सीडेंट हमने कल काउंट किए हैं। आज तो सुबह से हमने 17 लोग यहाँ पे गिर चुके हैं। और जब ये एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो बाइक से गिरी, उसके बाद में लोगों में आक्रोश आया कि हम कल से सूचित कर रहे हैं, पुलिस सूचित कर रही है। उसके बाद में NHAI नहीं आए तो उन लोगों ने जाम लगा दिया। आके समझाइश करके वो जाम हटवाया, और जाम हटाने के दौरान यहाँ पे मेरे सामने 3 लोग इसी जगह पे जहाँ आप और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे फिसले हैं। इसके बाद में कल 9 एक्सीडेंट हो गए, हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है। अभी आज जब से मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मैंने इनके जो भी नर्सी नाम से और मेंटेनेंस के जो कुलदीप हैं, जो कमलेश हैं, इनको सबको हमने फ़ोन पे लगातार इनको कम से कम 20-20 कॉल कर दिए, और लास्ट में हमने धमकी भरे अंदाज तक हमने इनको कह दिया कि हाँ लोग एजिटेशन है। खबर पाली के बाली से है, जहां सवारियों से भरी जीप डिवाइडर से टकराई है। चालक समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। सादड़ी से फालना जा रही सवारियों से भरी जीप डिवाइडर से टकराई। जीप चालक गंभीर रूप से घायल है। जीप में सवार 3 अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। सवारियों से भरी जीप डिवाइडर से टकराई। चालक समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उनका इलाज जारी है। सादड़ी से फालना जा रही सवारियों से भरी जीप डिवाइडर से टकराई है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो जीप है डिवाइडर से टकराई है। चालक समेत 4 लोग घायल बताए गए हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। पाली के वाली से जानकारी है। सिरोही के पालड़ी एम से बड़ी खबर है, जहां 3 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। 3 वाहनों में भीषण टक्कर देखने को मिली है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। ट्रेलर, ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त टक्कर हुई है।
मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा के जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है। बता दें कि घोड़ी के मखमली धोरों पर मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने आज योग किया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग किया। आज पूरी दुनिया में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ है। स्वस्थ रहना जीवन की परंपरा है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने योग को विश्व पटल पर पहुंचाया। योग से मन को शांति मिलती है। योग दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लगभग दुनिया के 180 देशों में आज योगा का कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महंतों का एक बहुत बड़ा सनातन के प्रति जो आस्था है। स्वस्थ रहना जीवन की परंपरा है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं की पहल पर इस हमारे योगा को दुनिया के लगभग 180 देशों में पहुंचाने का काम किया है। और 21 जून जो योगा दिवस है, इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं भी योग इसलिए करते हैं। मैं